Good morning students. Welcome to अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्क किसे बोलते हैं। ठीक है, वर्क का हिंदी में मतलब होता है काम करना। काम करना किसे बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक बॉडी पड़ी है रेस्ट पोजीशन पर। ठीक है, इसका मास हम मान लेते हैं m मास है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है। इसकी पोजीशन कैसे चेंज हो सकती है, जब मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊंगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इस बॉडी पे क्या किया, फोर्स लगाना शुरू किया। फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, ये जो बॉडी है ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए पहले ये ए पोजीशन पर थी, फोर्स लगाने के बाद ये कौन सी पोजीशन पे चली गई, बी पोजीशन पे चली गई। ठीक है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट तय की, मान लीजिए वो डिस्प्लेसमेंट कितनी तय की, उसने एस तय की। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, जब तक वर्क क्या होता है कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाने की वजह से वो अपनी जब पोजीशन को चेंज करती है और पोजीशन चेंज होने के साथ जो वो रास्ता तय करती है उसको हम बोलते हैं वर्क, हमारा वर्क। ठीक है, जब ये बॉडी पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, मान लीजिए मैंने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, तब हम बोलते हैं कि जो वर्क है हमारा वो इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो हमारा कोई वर्क ही नहीं हुआ। तो क्या है वर्क की डेफिनेशन, वर्क इज सेट टू बी डन। कहते वर्क उस टाइम कंप्लीट होता है हमारा जब हम व्हेन ए फोर्स अप्लाइड, जब हम किसी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और फोर्स अप्लाई होने के बाद बॉडी क्या करती है, मूव्स करती है। मूव्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। किस डायरेक्शन में जाती है, जिस डायरेक्शन पर में हमने फोर्स अप्लाई की होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेटा वर्क। वर्क किसके बराबर हो गया, तो हम लिख लेते हैं एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम कैसे लिख सकते हैं वर्क डन की डेफिनेशन, एक्सप्रेशन फॉर वर्क। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए कि जब वर्क डन कैसे हुआ, जब मैंने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया। तो वर्क डन का सिंबल होता है W, वर्क को हम W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया। तो फोर्स का सिंबल होता है F, सॉरी हमें पता ही F होता है। उसके बाद फोर्स लगाने के बाद जो बॉडी ने अपनी डिस्प्लेसमेंट तय की, उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे डिनोट किया, S के साथ। तो वर्क का फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। कैसे लिख सकते हैं हम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम करते हैं यूनिट क्या है वर्क के, SI यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क के यूनिट होते हैं बेटा जूल, वर्क के यूनिट होते हैं जूल। तो अब हम देख लेते हैं कि जूल कैसे आया। डिफाइन करते हैं हम 1 जूल को, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड, डिफाइन 1 जूल। जूल का सिंबल J होता है। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क। याद कीजिए वर्क डन का जो एक्सप्रेशन था वो किसके बराबर था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय एस के बराबर था। ठीक है, तो फोर्स के यूनिट हमने 9th क्लास पिछले चैप्टर में पढ़े थे। फोर्स के यूनिट क्या थे हमारे पास, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट हमने क्या पढ़े थे, मीटर। तो न्यूटन मीटर बन के क्या बनाते हैं हमारे पास, जूल बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर, वर्क डन इज सेट टू बी, वर्क is said to be 1 जूल। 1 जूल हम कब बोलेंगे वर्क को, when न्यूटन 1 न्यूटन फोर्स is applied on the body and body डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर। तो हम जूल किससे कब बोलेंगे कि हमारा जो वर्क डन है, वर्क इज सेट टू बी 1 जाउल। वर्क को हम 1 जाउल उस टाइम बोलेंगे जब हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई की। कितनी, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की। और फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी की क्या हुई, मूवमेंट हुई। मूवमेंट करने के बाद उसने रास्ता कितना तय किया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बॉडी में, 1 मीटर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
इज इक्वल टू 1 न्यूटन, फोर्स के यूनिट 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट 1 मीटर। तो न्यूटन एंड मीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 जाउल। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब ये तो हो गया हमारा वर्क डन, वर्क किसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, एनर्जी। ठीक है, जब तक आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक हम बोलेंगे कि वर्क डन 0 के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई टेबल पड़ा होता है, जो कोई चेयर पड़ी होती है, चेयर अपनी पोजीशन में तब तक रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, वो रेस्ट में रहेगी, तब तक हमारा वर्क डन क्या होता है, 0। ठीक है, जैसे ही मैंने उस चेयर के ऊपर कोई फोर्स लगाया तो चेयर क्या करेगी, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाएगी, तो मेरा वर्क डन वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ई के साथ। अब हम एनर्जी किसे बोलेंगे, ठीक है, हमने अब कार्य तो कर लिया, यहाँ पे वर्क तो हमारा हो गया। अब देखो बेटा, वर्क को करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। ठीक है, तो एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। ठीक है, किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, कार्य को करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, हम एनर्जी बोलते हैं। वैसे तो एनर्जी काफी टाइप्स की होती है, बट अभी हमारे सिलेबस में एनर्जी कितने तरह की है, 2 तरह की एनर्जी है हमारे पास, 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट है बेटा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, के डॉट ई, के मतलब काइनेटिक, ई मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एंड सेकंड हमारे पास बेटा होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, पी डॉट ई। ठीक है, P डॉट ई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी किसे बोलते हैं। तो लिखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी। पहले आप डेफिनेशन को देखिए, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, एनर्जी, एनर्जी possessed by the body due to its motion, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, कौन सी एनर्जी बोलेंगे हम इसे, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारे रियल लाइफ में कौन सी एग्जांपल होती है काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो अपने मोशन के कारण पोसेस्ड होती है। ठीक है, जैसे ये क्या है, पानी है। ठीक है, नहर का जो पानी होता है वो अगर चल रहा है तो उसमें मोशन है। ठीक है, जो पानी चल रहा है नहर में उसमें क्या है, मोशन है। ठीक है, वो पानी किस स्टेट में है, मोशन में है। तो उस वाटर को हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सी एनर्जी के साथ कर रहा है, चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, इसी तरह जो चीज़ चल रही होती है, मीन्स जो चीज़ किस में होती है, मोशन में होती है, उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, एंड सेकंड वन हम और एग्जांपल ले सकते हैं इसकी, कि जैसे कोई रोड पे कोई कार जा रही है। ठीक है, कार किस में है, मोशन में है, रेस्ट में नहीं खड़ी हुई कार, कार किस में, मोशन में है। तो जो चीज़ मोशन में होती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है कि जो चीज़ चल रही है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी ऑपोजिट होती है काइनेटिक एनर्जी से। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा वो एनर्जी ड्यू टू इट्स
चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कहते अगर किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज आए तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको एग्जांपल के साथ समझिए, ठीक है। हमारे पास जैसे जो कोई माउंटेन है, हिल है, ये कोई, ठीक है, पहाड़ है, इसके ऊपर हमने कोई स्टोन रखा हुआ है, ठीक है, कोई पत्थर रखा हुआ है हमने यहाँ पे, तो जो रेस्ट में है चीज, पत्थर अभी रुका हुआ है, ठीक है, उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने जैसे इसको फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, जो स्टोन है वो नीचे आ गया, ठीक है, जमीन पे आ गया, ग्राउंड पे आ गया। तो ग्राउंड पे आ जाने के बाद वो फिर से अपनी कौन सी पोजीशन में आ गया? रेस्ट पोजीशन में आ गया। तो जब ये रुक गया पत्थर, तो इसमें फिर से कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए कि जब ये पत्थर ए पोजीशन पे था, मान लीजिए ये ए पोजीशन पे है, बाद में फोर्स लगाने के बाद ये बी पोजीशन में आया, तो पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी पोजीशन पे अकर हुई? ए पॉइंट पे एंड बी पॉइंट पे। बट जब ये आ रहा था तो कौन सा मोशन था इसमें? ठीक है, मोशन में था ये, तो मोशन के कारण इसमें कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, कि जैसे अगर कोई वाटर है, रिवर में वाटर है, वो क्या है? रुका हुआ है, ठीक है, वो मोशन में नहीं है, वो रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है पानी तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम देख लेते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी का ही पार्ट है। काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ ली कि किसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी? जो बॉडी मोशन में होती है, ठीक है। जो अगर कार चल रही है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, कार अब चल रही है, जो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखने से पहले हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? हाफ m u स्क्वायर। m मतलब क्या है? किसी बॉडी का मास होता है, एंड u एंड v का मतलब क्या? अब हम ये देखेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हम कैसे पढ़ेंगे। अब देखो, जब कार चल रही है स्टार्टिंग में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। बाद में मान लीजिए कार ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गई, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई? हाफ m v स्क्वायर। तो हम यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? b माइनस ए। मान लीजिए b पोजीशन है बॉडी की, और ये कौन सी पोजीशन है? ए पोजीशन है। तो b पोजीशन की वैल्यू कितनी है? हाफ m v स्क्वायर, एंड माइनस इनिशियल पोजीशन की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m u स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से कॉमन दोनों में निकाल सकते हैं। हाफ कॉमन है, दोनों में m कॉमन है, तो अंदर हमारे पास लेफ्ट क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा एक्सप्रेशन है टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब यहाँ पे देखिए m क्या है? m आपको पता है मास होता है किसी बॉडी का, ठीक है। तो हमारे पास कार का मास है m, एंड v क्या है? v क्या होता है? हमने पिछले जो चैप्टर किया था, इसका लास्ट प्रीवियस चैप्टर किया था, उसमें हमने v पढ़ा था कि v क्या होता है? पोजीशन। कौन सी पोजीशन? फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड u क्या होता है? इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब बॉडी कहाँ से कहाँ तक गई? इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक गई। तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम थोड़े से MCQ देख लेते हैं। इसके आपके लिए जो होमवर्क है MCQs। आज हमने बेटा वर्क को डिफाइन किया, ठीक है, वर्क के यूनिट पढ़े, एनर्जी के टाइप्स पढ़े, एंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी किया, ठीक है। इसी तरह से एक और रह गया हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन किया, ठीक है, कितना है हमारे पास? हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी का कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? m g h के बराबर। m क्या होता है? मास, ठीक है। जैसे मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी में कौन सी एग्जांपल दी? एक
हिल की एग्जांपल दी, जहाँ पर मैंने क्या था, एक स्टोन पड़ा हुआ था, ठीक है। स्टोन को जब मैंने फोर्स लगाया तो स्टोन किसकी तरफ आ रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, मतलब ग्राउंड में क्या होती है, ग्रेविटी होती है, दैट इज द सिंबल जी, ठीक है। ग्राउंड में ग्रेविटी, इस कारण जी आया, क्योंकि स्टोन कहाँ पे पड़ा हुआ था, हाइट पे पड़ा हुआ था, तो हाइट का सिंबल क्या होता है, एच, तो इसके कारण इसका फॉर्मूला क्या बना, एम जी एच। एंड एम तो आपको पता ही है, एम क्या होता है, किसी चीज का मास, तो यहाँ पे चीज क्या, हमारे पास स्टोन है, तो स्टोन का ये क्या है, मास है, तो फॉर्मूला किसके बराबर हो गया, एम जी एच। तो चलिए अब आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द, या ऐसे लिख लीजिए आप, एसआई यूनिट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। फर्स्ट है न्यूटन, सेकंड है मीटर, थर्ड ऑप्शन क्या है, जूल, फोर्थ ऑप्शन क्या है, किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितने टाइप्स किया हमारे इस सिलेबस में 9th क्लास में, टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन है काइनेट, वन टाइप, सेकंड है टू टाइप की एनर्जी है, थर्ड है नन ऑफ दीज, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, सेकेंड है हाफ एम वी स्क्वायर, थर्ड है एम जी, एंड फोर्थ है एम जी एच, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।